असल में विवियन डिसेना है अकेला। इस शो को कहना चाहिए दी विवियन शो। जैसे अभी फरा बोल के गई है ना, उसके पास तो इतने मोटे मोटे बातें थी नहीं कि जिससे वो ऑडियंस को यकीन दिला पाए कि भाई ये करणवीर शो है। पर मेरे पास कुछ ऐसी बातें हैं जिससे आप लोगों को डेफिनेटली यकीन होगा और आप लोग डेफिनेटली ये बात ज़रूर मानेंगे कि हाँ भाई, हमने इस एंगल से जो है कभी ये चीज़ सोची ही नहीं थी। क्योंकि मैंने भी नहीं सोची थी। बस बात करते करते, टीम के साथ बात करते करते जितनी आप बात करते हो उतने सोल्यूशन जो है वो ज़्यादा निकलते हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर मेरी टीम के साथ मेरी बात हो रही थी, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो भी बनाई जाए, क्योंकि अगर मेरी टीम मेरी अपनी है तो आप लोग भी मेरे अपने हैं। बीच में थोड़े बहुत लोग जो है बाहर के आ जाते हैं गालियाँ निकालने के लिए, पर वो भी चलो कहीं ना कहीं अपने हैं ज़रूर। तो जो विवियन है, जो करणवीर है, करणवीर का शो बोला गया। देखिए, एक बात आपने नोटिस की कि अविनाश जो है रजत दलाल के साथ किचन एरिया में खड़े होकर स्टार्टिंग के एपिसोड में बात कर रहा था कि ये तीनों बहुत गंदी गेम खेल रहे हैं, मुझे विवियन के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, इन तीनों की गेम जो है मैं ही तोड़ूंगा। ये बात अविनाश मिश्रा ने बोली। ठीक है, उनके दिमाग में एक डाउट आ चुका है और काफ़ी बार जो है अविनाश विवियन के खिलाफ ऐसी बातें करता हुआ पहले भी नजर आया है। और जब डोमिनो वाला टास्क था तब उस दौरान भी जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुए थे और कुछ चीज़ें जो है इवन इन दोनों की दोस्ती में जो दरार एक छोटी सी आ रही है, कुछ चीज़ें और भी हो रही है, वो दिखाई नहीं जा रही, प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाई जा रही। एक दूसरा एंगल जो है आपको दिखाया जा रहा है जिसमें अविनाश जो है वो काफ़ी ज़्यादा गलत नज़र आ रहा है। पर हालांकि वर्ड डेफिनेटली उसी के हैं, उसको ये बात बोलनी नहीं चाहिए अगर वो अब उसको बड़ा भाई मानता है, क्योंकि विवियन जो है उसको छोटा भाई डेफिनेटली मानता है। ये चीज़ दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद ईशा के पास आके ये बात बोला कि भाई लड़ाई हमारी हुई थी, करणवीर के साथ जो है विवियन को क्यों बुलाया गया। ईशा ने वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शौक निगाहों से ये बात बोली कि ये कॉल तो बिग बॉस का था। तो वो चिल्लाता भी है कि तू समझती नहीं है, मैं कुछ बातें यहाँ पर बोल नहीं सकता हूँ, तुझे समझाना कितना ज़्यादा मुश्किल है, पता नहीं तू समझना नहीं चाहती जानबूझ के या तू समझ गई है, ये समझ में नहीं आता है। उस वक्त भी जो है अविनाश ने बोला, ये बात रही। अब बोलते हैं, अभी फरा ने ये बात बोली कि करणवीर जो है वो मतलब कि अकेला है, सब लोगों ने टारगेट किया। तो चलिए अब नज़र डालते हैं कि विवियन डिसेना अकेले तो हैं ही और उनको टारगेट कौन कौन कर रहा है। देखिए, ईशा और अविनाश एक दूसरे के सगे हैं और अगर उनके सामने विवियन आएगा तो डेफिनेटली अविनाश ईशा को ही चुनेगा, चाहे वो प्रायोरिटी बोल दिया, अगर प्रायोरिटी बोले पर वो पीठ पीछे बात ना करे। ईशा जो है सबसे पहले चुनेगी अविनाश को, हो गया वहाँ पर थर्ड प्रायोरिटी जो है विवियन बन के रह गया। विवियन जो है अकेला है, किसकी प्रायोरिटी फर्स्ट वो है नहीं, टारगेट है वो अकेला। अब अविनाश कर रहा है और ये रिश्ता वैसे भी अविनाश के बोलने के पहले ही जो है वो ख़त्म हो चुका है और आगे भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा, जो ये रिश्ते तोड़ने की बात कर रहा है। यामिनी किसको कर रही है टारगेट? विवियन डिसेना को, जबकि वो फैन थी। कशिश पसंद नहीं कर रही है और करणवीर और शिल्पा को कर दिया गया है उसके अगेंस्ट। चुम्मा कितना ज़्यादा टारगेट कर रही है। श्रुतिका विवियन की सगी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई की है और डेफिनेटली वो भी टारगेट करती है जब भी कुछ ऐसी चीज़ आती है। रजत दलाल, जबकि वो उसका सगा है ही नहीं, थोड़ा मुंह पे अच्छा बन रहा है पर टारगेट वो भी करता है। दिग्विजय, वो भी टारगेट एकदम खुलेआम जो है विवियन को करता है, क्योंकि विवियन से ही फुटेज मिलेगी। और भी घर में शायद मैं कुछ लोगों को भूल रही होंगी, पर और भी लोग जो है वो विवियन को टारगेट करते हैं। सब लोग हैं। हाँ भाई, चाहत पांडे को कैसे भूल गई, चाहत पांडे भी तो करती है टारगेट विवियन को। 9 से 10 लोग जो है सिर्फ अकेले विवियन को टारगेट कर रहे हैं। अभी विवियन जो है ये तीली डालने का काम नहीं करते, उनको उस तरीके से गंदे तरीके से जवाब नहीं देते कि जो हाईलाइट हो या हा हू ये चीज़ें हो। तो इसका मतलब ये है कि भाई हमारी निगाहों पे पट्टी बंध जाएगी, हमें दिखाई नहीं देगा कुछ, हमें तो भाई दिखाई देता है। तो ये करणवीर शो नहीं, द विवियन शो होना चाहिए जिसको टारगेट किया जा रहा है। और अगर उन्हीं की बातों पे जाए कि भाई टारगेट उसको भी किया गया था सिद्धार्थ शुक्ला को और वो जीता था, फिर इसको भी किया जा रहा है टारगेट, पर छुप छुप के, खुले में नहीं आ रहा, कोई छुप छुप के किया जा रहा है। और जो खुले में हैं उनको उल्टा जो है उसके खिलाफ कि भाई ये चीज़ें मत करो, वो डांट लगाई जा रही है। तो कोई बात नहीं, आप डांट लगाओ, कोई भी जो है टारगेट करेगा नहीं उनकी नज़र से, पर जो टारगेट हो रहा है वो हमारी नज़र में है। और किसको सपोर्ट करना है?
पता ही है जनता को, जनता ज़्यादा समझदार है। आई होप आप लोगों को मेरी गॉसिप ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगी होगी और इस एंगल से आपने नहीं सोचा होगा अभी तक। अगर सोचा है तो बताइए ज़रूर कि आपके दिमाग की बात क्या मैंने बोल दी। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।